हेलो, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग छायावादी युग को पढ़ते हैं और हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पढ़ा है और आज हम लोग छायावादी युग को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि छायावादी युग या छायावाद और ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी है। ईपी, टीटी, पीटी हिंदी से जो बच्चे दे रहे हो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब 100% नहीं बोल सकती मैं, इसलिए वहाँ सिलेबस में कुछ अलग ही होता है। और बिहार TRE 4 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड क्लास है। इसमें कोई MCQs नहीं मिलेंगे आपको और आपको बीच बीच में प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। छायावादी युग, छायावाद या छायावादी युग ये 1918 से 1936 तक चला या 1920 से 1936 तक चला, मतलब माना जाता है। आधुनिक युग का स्वर्ग युग कहा जाता है। छायावादी युग को आधुनिक का स्वर्ग युग कहा जाता है। इसकी कुछ राजनैतिक परिस्थितियां भी हैं। इतिहास की प्रमुख घटनाओं के कारण इस समय कवियों का एक वर्ग छायावाद युग में छायावादी कवियों के समानांतर लिखने लगा। क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही उस समय, देखिए। इतिहास की प्रमुख घटनाओं के कारण इस समय कवियों का एक वर्ग छायावाद युग में छायावादी कवियों के समानांतर लिखने लगा। राष्ट्रवादी काव्यधारा, उस समय छायावादी युग में राष्ट्रवादी काव्यधारा भी शुरू हुआ था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड छायावादी युग में हुआ। असहयोग आंदोलन चल रहे थे। चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, लाहौर असेंबली बम, सैंडर्स की हत्या, चंद्रशेखर भगत, गोलमेज सम्मेलन, ये छायावादी युग में हुए। आप हमारे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी पॉइंट छूटेगा हम उसको दूसरी क्लास में कवर कर लेंगे या फिर एक दिन हम उसको सारे टॉपिक को, जो जो टॉपिक में कुछ कुछ बचा होगा हम उसको MCQ के रूप में कवर करेंगे। इस समय तक रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व में विशेष प्रसिद्धि हो चुकी थी, कारण 1913 में गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिलना। राजेंद्र प्रसाद को छायावादी युग में क्या हुआ था, विशेष वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, विशेष प्रसिद्धि वो प्राप्त कर चुके थे। इसका कारण क्या था, 1913 में गीतांजलि पर उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, उनको मिला था। इसी के साथ ही गरम दल के 4 प्रमुख नेता कौन कौन से,
लाल बाल पाल, लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अरविंद घोष दर्शन का उन पर प्रभाव पड़ा। पांडिचेरी में ओरेविल आश्रम स्थापना की। अरविंद दर्शन इन कवियों पर, जो कवि हैं, इन कवियों पर स्वामी विवेकानंद जी का भी प्रभाव पड़ा। जो ये कवि हुए इन पे स्वामी विवेकानंद जी का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। कुछ कवियों पर उपनिषद दर्शन का भी प्रभाव पड़ा, जो रहस्यमयवाद कहलाया। और यहाँ पे नोट कर लीजिए, छायावाद युग में एक साथ 3 काव्य धाराएं चली। छायावाद युग में एक साथ 3 काव्य धाराएं चली, जो इस प्रकार है। पहला है छायावादी काव्य धारा, दूसरा है रहस्यवादी काव्य धारा, तीसरा है स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। छायावाद के नामकरण के संबंध में प्रमुख कुछ बातें हैं, जो इस प्रकार है। छायावाद के नामकरण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फैट्समेटा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आध्यात्मिक छायावाद कहा। मुकुटधर पांडे कविता की छाया कहा। छायावाद का इन्होंने अलग अलग नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी फैट्समेटा कहते हैं छायावाद को। नंद दुलारे वाजपेयी जी आध्यात्मिक छायावाद कहते हैं या छाया कहते हैं। मुकुटधर पांडे कविता की छाया कहते हैं छायावाद को। और यहाँ पर कुछ कवियों द्वारा छायावाद के कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं। और सबसे पहले हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने छायावाद के संबंध में क्या परिभाषाएं दी हैं, क्या कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली के रूप में। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। दूसरा है आचार्य HP द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव ही नहीं था, अपितु कवियों की हृदय की व्याकुलता ने ही नई काव्य शैली में स्वयं को अभिव्यक्त किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन, उन्होंने कहा है छायावाद युग के बारे में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव।
डॉक्टर देवराज जी के अनुसार ये छायावाद को क्या कहते हैं? छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति का काव्य है, प्रेम का काव्य है। अगले कवि हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। छायावाद शक्ति काव्य है और डॉक्टर नरेंद्र जी क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और देखिए हमारे पास ये डॉक्टर नरेंद्र जी की हिंदी साहित्य की बुक है